हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। बैंक निफ्टी की तो बल्ले बल्ले हो गई। काफ़ी अच्छा रनअप मिल गया। 53,500 700 का हम लोग का टारगेट था। 54,200 के ऊपर मार के आ गई मार्केट। तो क्या रैली ये कंटिन्यू रहेगी? आज इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। बात करने वाले हैं आज हम ऑप्शन बायर। जो भी लोग आते हैं ना सीखने के लिए, नए नए बिगिनर स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं ना, तो उन्हें ऑप्शन बाइंग ही दिखाई पड़ता है। तो अगर दिखाई पड़ता है तो कुछ छोटा मोटा सेटअप मेरा भी देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टार्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये तो हो गया मेरा काम। अब चलिए आप लोगों का काम कर देते हैं। आज मैं ऑप्शन बायर के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो कि ये ऑप्शन में भी चलेगा और इक्विटी में भी चलेगा, फ्यूचर में भी चलेगा। अगर सेल करने वाले हैं, सेलर हैं, तब भी चलेगा। क्या है ऐसा बेस जिसके आधार पे आज हम ये सेटअप आप लोगों के बीच लाए हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे सर्वप्रथम हमें ये ध्यान देना है कि आज हम इस स्ट्रेटजी में, इस सेटअप में, है तो मेरा पुराना सेटअप, दो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। एक क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको आप मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये आपका मूविंग एवरेज हो गया। आज मेरे पास लिखने वाला पेन यहाँ नहीं है। ये हो गया मूविंग एवरेज आपका। किस पीरियड का लेंगे, इसलिए माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है। और दूसरी चीज़, दूसरा क्या लेंगे? दूसरा हम लेंगे RSI। RSI दो चीज़ों को मिला के, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये मान के चलिए, क्या हो रहा है भाई, हमें लेना है मूविंग एवरेज एक। ये हो गया हमारा मूविंग एवरेज। दूसरा लेना है RSI। ये दोनों इंडिकेटर हैं और मिल जाएंगे आसानी से। अगर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट है, हर जगह मिल जाता है। किसी किसी में स्टडीज़ के नाम पे रहता है, किसी किसी में इंडिकेटर के नाम से रहता है, सब में मिल जाता है ये। तो जैसे यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ये आ जाएगा क्या क्या लगाना है। तो समय न गंवाएंगे, सीधा उधर की बात नहीं करेंगे। अब मूविंग एवरेज लेना है, कौन सा लेना है तो देख लीजिए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे जैसे ही मूविंग एवरेज, तो आ गया ये वाला, इसी पे क्लिक कर देंगे, हो गया। ये 50 पीरियड का होता है। अब इसको समझ लीजिए, बाद में मैं इसको चलाने की प्रक्रिया बताऊंगा। इसको आप कर देंगे क्या, 21, और कैंडल रहेगा कलर, सॉरी इसका कलर रहेगा रेड। रेड रहेगा, अच्छा दिखाई पड़ेगा। ये सेटिंग हो गई हमारी। अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा कौन सा लेना है? RSI। ये हो गया हमारा RSI। चलिए, दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें इसमें यूज कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अभी अभी आप महीने 2 महीने 4 महीने से ट्रेडिंग अपनी शुरू किए हैं, अब ऑप्शन से ही शुरू किए हैं, या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, किसी स्टॉक को कर रहे हैं, सब में ये वर्क करेगा। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका ये है, ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया। जब भी कैंडल हमारी कहीं भी रहे, अगर ये ऊपर से भी गिरते हुए आ रही है ऐसे, तो हमें बस यही 21 मूविंग एवरेज के पास, क्योंकि 21 मूविंग एवरेज 21 कैंडलों का एक एवरेज होता है। ये बताता है कि अगर ऐसे ऐसे 21 कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है, क्या इसका एवरेज प्राइस होगा। तो ये कैलकुलेशन होता है। तो मान के चलिए मोटी मोटा कि इसके ऊपर हैं तो आप कॉल की साइड जाएंगे या आप बुलिश हैं,
इसके नीचे रहेंगे तो बेयरिश हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना एनालाइज करना है और समझना है कि टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में हम अगर ट्रेड करें तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेटर होगा। तो आज हम बैंक निफ्टी के लिए वो सेटअप बता रहे हैं, इसे स्पेशल बैंक निफ्टी के लिए है। 5 मिनट टाइम फ्रेम होगा और RSI को आपको लगा लेना है। और क्या लगाएंगे, 21 का मूविंग एवरेज। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, कभी कभी क्या होता है कि गैप अप खुल गई और एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल यहीं से आना शुरू हो जाती है, तो आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए 21 के पास आ जाए और कोई ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन जाए। तब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन कैंडल के हाई का ऐसे एक लाइन ड्रा कर देनी है और इसी ग्रीन कैंडल के लो का, हो सकता है लंबी कैंडल हो तो इस प्रकार से हो सकती है, लो मार्क कर देना है। ध्यान रहे 21 के ऊपर रहेंगे तो सी साइड यानी कि हम अप साइड जाने वाले हैं, और 21 के नीचे हैं तो पी साइड यानी कि हम डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं। अब एंट्री करने से पहले हमें क्या देखना होगा, RSI में ये 50 वाला होता है लाइन ना, सेटिंग बताएंगे भी उसका RSI का। जब भी हम कोई कैंडल इसके ऊपर निकलना शुरू होगी, ग्रीन कैंडल, हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे हमारी एकदम आसानी से एंट्री बन जाएगी। अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बाइंग कर सकते हैं। इसी के लो के नीचे 2-4 पॉइंट देके स्टॉप लॉस, बस सिंपल तरीका, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा, जितनी इस कैंडल का हाई और लो है, नाप लीजिएगा कितने पॉइंट का आ रहा है, इसका 1.5 गुना। अगर ये 20 पॉइंट है तो 20 डेढ़ 30 पॉइंट का हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट है। ये स्कैल्पिंग करने के लिए, या एक जो बिगिनर हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैंडल स्टिक पैटर्न की, प्राइस एक्शन की या फिर ऑप्शन ग्रिड्स की, तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि अगर ऊपर से मार्केट आ रही, मान लीजिए मार्केट शुरुआत में खुली, गैप अप खुल गई, अब बहुत दूर चली गई 21 मूविंग एवरेज से, तो आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। 21 मूविंग एवरेज के पास आएगी ही मार्केट, चाहे अप जा रही है तब भी, डाउन जाएगी तब भी। इसका एक फंडा है, उसे वहाँ पे आना होगा। अगर आप बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है तो कुछ लोग सोचेंगे अरे यार ऊपर निकल गया, आप क्या ही करें दिन भर बैठ के। वेट कीजिए, मौका मार्केट जरूर देती है। अच्छा, ये हो गया अप साइड के लिए ऊपर से नीचे आते समय। अच्छा चलो, अब हम मान लेते हैं कि हम शुरुआत से ही नीचे थे, ठीक, मान लो हम गैप डाउन से ओपनिंग करते हैं और नीचे ही गए, यहाँ खुले, फिर धीरे धीरे करके ऐसे आए और फिर यहीं से हम ऊपर आना शुरू हो गए। अब यहाँ भी तो ट्रेड करना है आपको, और आके हम 21 के ऊपर क्लोज कर गए, तो क्या यहाँ पे बाइंग कर लेनी है? अगर हम 21 के ऊपर आके एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर लिए हैं तो क्या यहाँ बाइंग कर लिए? नहीं, तब भी हमें चाहिए होगा क्या, एक रेड कैंडल। अगर ऐसे बन जाता है 21 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, तो हम क्या करेंगे, रेड कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे और इस ग्रीन कैंडल के विग में या रेड कैंडल के विग में जो भी बड़ा होगा उस पे हम लाइन मार्क कर लेंगे। और फिर अगर हम कॉल साइड की एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ होगी। कैसे होगी एंट्री? जैसे ही उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ऊपर की साइड, हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फिर से हम अगर जितने पॉइंट का अंतर होगा उसका 1.5 गुना ऊपर टारगेट, 1.5 गुना ऊपर आपका टारगेट हो गया। ये तो हो गया सी साइड के लिए। एंट्री करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है? जैसे आपको लग रहा है कि एंट्री बन रही है
तो आप देखिएगा कि इस RSI में 50 के ऊपर चल रहा है कि नहीं चार्ट। अगर 50 के ऊपर चल रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ पे एंट्री बन रही है, हाई ब्रेक हो रहा है और RSI 50 के नीचे है, 47, 48, 49 चल रहा है, तो एंट्री को अवॉइड करना है, यानी कि मार्केट साइडवेज रह सकती है। ये तो हो गया सी साइड के लिए। अब चलिए देख लेते हैं PE साइड के लिए। ये आपका हो गया मूविंग एवरेज, और देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है ऐसे ना, तो ये लगातार ऐसे गिरना शुरू हो जाती है, ऐसे गिरते हुए ऐसे ब्रेक करके क्लोज कर जाएगी, यानी कि 21 मूविंग एवरेज से नीचे रेड कैंडल क्लोज कर गई। तो क्या करें, यहाँ पे पुट मार दें, पुट ले लें, क्या खरीद लें पुट? नहीं, इंतज़ार कीजिए। किन चीज़ों का? कन्फर्मेशन का। सेम हमें क्या चाहिए, अगर ये रेड कैंडल बन की क्लोज हुई है तो हमें इसके बगल में चाहिए एक ग्रीन कैंडल। वो ऐसे भी बन सकती है या 21 के नीचे भी बन सकती है। क्यों चाहिए ग्रीन कैंडल? अगर यहाँ पे आप पुट ले लेंगे, भाई डाउन ट्रेंड तो शुरू हुआ, ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बना के चलती है और अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना के चलती है। तो अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा ऊपर तक का। और अगर ग्रीन कैंडल के नीचे आप एंट्री करते हैं PE की, तो क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल का हाई लो माप करना है। जितनी दूरी होगी इसका 1.5 गुना नीचे। अगर ये 10 पॉइंट का अंतर होगा तो 15 पॉइंट के लिए आप टारगेट ले सकते हो। एंट्री बनेगी यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल सा स्टॉप लॉस होगा, बहुत कुछ इसमें पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि 21 को फॉलो कर लीजिए। इसके ऊपर जाता है तो एक रेड कैंडल का सहारा स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आता है ब्रेक कर देता है तो एक ग्रीन कैंडल का सहारा। बस सिंपल सा तरीका, बस 1 के अनुपात में 1.5 का टारगेट लेके भाग जाना है। पुट की एंट्री कब करेंगे? मान लो इस रेड कैंडल के, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करती है कोई रेड कैंडल ऐसे, जैसे ही ब्रेक करेगी हम एंट्री कर लेंगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस। और जैसे ही ब्रेक करेगी हम देखेंगे RSI आपका 50 के नीचे होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे एंट्री बन रही है RSI 52 चल रहा है, 55 चल रहा है ना, अवॉइड करना है उस समय। बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख लीजिए। अब मैं लाइव दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसमें ट्रेड मिलते हैं। तो ऊपर से गिरते हुए नीचे आई मार्केट, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अगर मान लीजिए, ये तो पहला क्राइटेरिया हुआ, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गई। दूसरा, अगर मार्केट मान लो पहले से ही नीचे थी, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये ऊपर जाना शुरू कर दी ऐसे, जैसे ही 21 के पास पहुंची फिर से एक रेड कैंडल बनी ऐसे। अब अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ऊपर की साइड जाएंगे। कब जाएंगे? जब ये ग्रीन कैंडल 21 के ऊपर हो। यहाँ पे 21 के नीचे ही है तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो क्या करेंगे, रेड कैंडल का हाई और लो माप लेंगे और यहाँ पे एंट्री करना है पुट की, PE की, यहाँ का स्टॉप लॉस। जैसे ही लो कटा हमारी एंट्री शुरू। टारगेट हम लेंगे, अगर मान लीजिए इस रेड कैंडल का हाई और लो 10 पॉइंट का है तो 15 पॉइंट का टारगेट। एंट्री करने से पहले आपको RSI ज़रूर देखना है कि अगर पुट की एंट्री ले रहे हैं तो 50 के नीचे होना चाहिए और कॉल की एंट्री ले रहे हैं तो 50 के ऊपर होना चाहिए। बस अगर आप इस पर ध्यान दे दिए
तो मेरा मानना है कि यह स्ट्रेटजी 60 से 65% प्रॉफिटेबल हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ रूल और हैं कि शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद एक लॉट से अप्लाई करना होगा। अगर आप करना चाहें तो, मैं करने की राय नहीं दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो ये बैंक निफ्टी में भी चलेगा, ये निफ्टी में भी चलेगा, ये स्टॉक में भी चलेगा, ये सब में चलेगा, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो चलिए, इसका दायरा तो बन गया। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे, देखते हैं कि क्या हुआ था बैंक निफ्टी में। वैसे ही पुराना चार्ट दिखाने की अनुमति मिली है तो नया चार्ट तो नहीं दिखा पाएंगे, पुराने चार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, सब कुछ आ गए बैंक निफ्टी। भैया पुराना चार्ट अवेलेबल करना है, क्या करें, मजबूरी है, नया चार्ट हम नहीं दिखा सकते। हाँ, RSI की सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे लेंथ 80 है, इसको कर दीजिए 50, इसका कलर कर दीजिए ग्रीन, बढ़िया सिग्नल मिलेगा। और ये इसका ओवरसोल्ड कंडीशन 20 है, इसको कर दीजिए 50, इसका कलर कर दीजिए रेड। अब इस सेटअप का जादू देखिए, कहीं भी कभी भी आप देखेंगे आपको ये सेटअप मिलेगा ही मिलेगा, और ये कई बार मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, जहाँ भी आप लोग चाहें, ऐसा मत सोचिएगा कि जहाँ पे ये देख लेते हैं वहीं ये बता देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इसके बाद से ऊपर गई है, एक ग्रेट कैंडल बना है, इसका हाई मार्क करेंगे ऐसे, लो मार्क करेंगे ऐसे। जितना इसका स्ट्रेंथ है 51,583, 51,489, लगभग 100 पॉइंट के आसपास है, तो 150 पॉइंट का टारगेट डन। निकल जाना है, यहीं पर शॉर्ट करना है, निकल जाना है, कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि 21 के नीचे हैं। एक ट्रेड हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, हमें चाहिए रेड कैंडल बनी, लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, मतलब छोड़ देना है। अगर हाई नहीं ब्रेक होता है छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर कहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड ग्रीन, ये 3 कैंडल के बाद मुझे एक रेड चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर ये रेड कैंडल बना, इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, इसका 1.5 गुना, 1 गुना लगभग ये हो जाएगा, 1.5 गुना लगभग ये हो जाएगा। ये मत कहिए कि मैं देख के बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी गया है। और यहाँ पे देखेंगे RSI 50 के ऊपर है, इसलिए लॉन्ग किया जा सकता है 2 ट्रेड। आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। डाउन ट्रेंड के लिए देखिए, मार्केट यहाँ से नज़दीक पहुँची, 21 के पास एक रेड कैंडल बनी, ध्यान से देखिए, इस रेड कैंडल का हाई और इसके बगल जो वीक बना है ग्रीन कैंडल का लो मार्क करना है। मैंने बताया था ना, ग्रीन रेड में जिसका वीक बड़ा हो उसी को अब जितना इसकी दूरी है, इसका आप 1.5 गुना कर दीजिए, ये हो गया 1 गुना, ये हो गया आपका 1.5 गुना। यहाँ तक के लिए आपका ट्रेड बन गया। RSI एंट्री करने से पहले देख लीजिए 50 के नीचे है, बता रहा है सेल जाएगा। ये गजब का सेटअप है, बिगिनर हो चाहे मजे हुए खिलाड़ी क्यों ना हो, बहुत बढ़िया वर्क करता है। और दिखाते हैं आपको कैसे। चलिए, दिन में 5 मिनट टाइम फ्रेम में 2 ट्रेड 3 ट्रेड मिल सकता है, हमेशा आपको इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये ब्रेक कर दी। तो क्या ब्रेक करते ही एंट्री मार दें? मेरे हिसाब से नहीं। अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ तक का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 21 के नीचे एक रेड कैंडल लगी, एक ग्रीन लग गई, ध्यान से देखिए, एक ग्रीन कैंडल लगी। हम क्या बताए थे, चाहे ग्रीन, अगर नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, बाय करना है,
तो जिसका विक बड़ा हो वहाँ लगाइए। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, तो ऊपर जिसका विक बड़ा हो, रेड कैंडल का विक ये रहा, ये हो गया आपका हाई और लो। कितना लाइन आ रहा है भाई, ये मार्क कर लिए और ग्रीन कैंडल को मार्क कर लिए। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हमारी एंट्री बन गई। स्टॉप लॉस यहाँ तक का और 1.5 गुने का टारगेट, 1 गुना ये हो गया हमारा टारगेट, 1.5 गुना हमारा ये हो गया। तो हमें 1.5 गुने के लिए फॉलो किया जा सकता है। जब जब 21 के पास आए कोई रेट बने, समझिए ट्रेड कंटिन्यू चलने वाला है। तो अगर जिसकी एंट्री यहाँ छूट जाए वो यहाँ बना सकता है। और अब आप लोग कीजिए बैक टेस्ट, मैं तो कर चुका, मैं तो फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, मैं इससे पैसा भी बनाता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास इससे भी नायाब तरीके वाला सेटअप है। बाकी जो 15 तारीख से 15 अप्रैल से हम लोग की कोर्स शुरू हुआ है, हमारा थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है वो कह रहा है कि सर एक साथ सबको ट्रेंड करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न सीख ले रहा है, कोई कह रहा है सर भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग छूट जा रहे हैं। इसलिए हमारी मैनेजमेंट टीम 3-3 लोगों का ग्रुप बनाई है, एक साथ 3 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, एक बार कायदे से उनको एनालाइज किया जाएगा। कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब तक 3 सीज़न तो तैयारी हो चुकी है, 15-15 बच्चे हो गए हैं, लेकिन अब 3-3 लोगों के बैच चलेगी, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ सिखाया जाएगा कि आप लोग खुद याद करेंगे। एक बार मौका दे के देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।